ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है? हम इंडियंस है, प्राउड है, प्राउड है, प्राउड है। कश्मीर, जहां बरसों तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे, आज वहीं इतिहास टूट रहा है। आज कश्मीर की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे हैं, और वो भी इतनी जोर से कि आवाज सीमा पार इस्लामाबाद तक जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये नारे किसी नेता ने नहीं, किसी फौज ने नहीं, बल्कि कश्मीरी मुस्लिमों ने लगाए हैं। कश्मीरी मुस्लिम ने पहली बार 72 हूरों के सपने दिखाकर मरने मारने वाले आतंकियों की ऐसी सर्जरी की है कि पाकिस्तान भी सन्न है और भारत भी हैरान है। लेकिन उस बयान तक पहुंचने से पहले जरा पूरी कहानी समझिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जुम्मे की नमाज एक शिया मस्जिद, और उसी मस्जिद में एक आत्मघाती धमाका। हमलावर ने नमाज के वक्त खुद को उड़ा दिया। नतीजा, अब तक करीब 70 शिया मुसलमान मारे जा चुके हैं और 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। यह हमला किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया, यह हमला पाकिस्तान के ही कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान के ही मुसलमानों पर किया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि मुसलमान इजराइल में यहूदियों से लड़ रहे हैं, भारत में हिंदुओं से, पश्चिम देशों में ईसाइयों से, और पाकिस्तान में आपस में ही एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की मस्जिदों में पहले भी धमाके हुए। अहमदिया मुसलमानों को बरसों से निशाना बनाया जा रहा है, और हैरानी देखिए, यही लोग दिल्ली में अतिक्रमण हटाने पर भारत को ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं हम दिल्ली के मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के मुसलमान किसी के साथ नहीं हैं। ये अपने ही लोगों के दुश्मन हैं, और शायद इसी सच्चाई ने आज कश्मीर में एक नया मोड़ ले लिया है। कश्मीर की सड़कों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन यहां भी एक सच्चाई सामने आई। ये प्रदर्शन सिर्फ शिया मुसलमानों ने किया, सुन्नी मुस्लिमों ने दूरी बनाए रखी। फिर भी जो हुआ वो ऐतिहासिक था। लेकिन असली धमाका नारों से नहीं हुआ, असली धमाका उस बयान से हुआ जिसने जिहाद के नाम पर चल रहे इस खूनी धंधे को परतें उधेड़ दी। एक कश्मीरी मुस्लिम ने खुले कैमरे पर कहा कि कैसे हूरों का लालच देकर मासूम युवाओं को मौत की फैक्ट्री में झोंका जाता है, कि कैसे जिहाद धर्म नहीं बल्कि सबसे खतरनाक साजिश बन चुका है। तो चलिए आप उस बयान को सुन लीजिए जिसने कट्टरपंथियों की नींव हिला दी, और वो कश्मीरी मुस्लिम आखिर क्या बोला जिससे आतंकियों की 72 हूरें जमीन पर आ गिरे। बिल्कुल कासिर है ये समझने से कि किस तरह से एक इंसान जो है दूसरे इंसान को मस्जिद में दौरान इबादत शहीद करता है, कत्ल करता है। ये कैसी सोच है, ये कैसी दहशतगर्दाना सोच है जो लोगों को मस्जिद में जाके अपने आप को बम ब्लास्ट करके दूसरे लोगों का जो है खून बहाता है। ये कौन सी हुरे है जो इनको बुलाती है और अपने आप को उड़ा के मस्जिद में नमाज गुजारों को कत्ल करके इनको ये कौन सी हुरे मिलने वाली है? ये कैसी मानसिकता है, कैसी आइडियोलॉजी है जो इनको इस बात पे उकसाती है, फोर्स करते हैं कि आप मस्जिद में जाके दूसरे मासूम लोगों को, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान जो है उनके जिस्म के टुकड़े भी नहीं मिले। और ये कैसी सोच है जो इनको इस पर उकसाती है और कहती है कि आप जहाद करते हो। अगर ये जहाद है तो इससे बेहतर है कि हम अपना जहाद जो है अपने घर में ही रखें। इससे बेहतर है कि हम अपने आप ही मर जाए। ये कोई जहाद नहीं बल्कि एक वहशाना और दर्दनाक हमला है जिसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। देखिए, ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 10 साल 15 साल से हो रहा है, और हम पुरजोर सब जो यहाँ पर जमा हुए हैं हम इसको कंडम कर रहे हैं। देखिए, जो ये आज हो रहा है, बल्कि मैं ऐसा कहूं, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है अगर हम बात करेंगे हमारी कुर्सी गई। ये जो टैक्टिक्स है ये पिछले 14 साल से चल के आ रहे हैं। शिया को मारना, ये खत्म हो जाएंगे। हम खत्म नहीं होंगे, ऐसे हम खत्म कहां होंगे। खत्म करना है ईरानी कौम को, खत्म करो। अगर खत्म करना है आ जाओ। बोल रहे हैं हम आर्माडा लेके आ रहे हैं, अब्राहम लिंकन लेके आ रहे हैं। कल एक ड्रोन जो जिसकी कीमत $20,000 है, $20,000, वो हम अब्राहम लिंकन के अंदर घुस गया, पूरी इंटेलिजेंस शेयर की और फिर मारा। वो उस फिर मारा, फिर बता रहे हमने उसको मारा, हमने मार कर गिरा, शूट डाउन किया। वो भी उसकी कॉस्ट $2 मिलियन है उस एक मिसाइल की। और ये इसी की बड़ास निकाल रहे हैं हम पर, जो ऑपरेसर्स के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो ऑक्यूपाइड टेररिस्ट उन्होंने जमा किए हैं, उनके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। फलस्तीन के आगे हम सामने आ रहे हैं बैटल फील्ड में, और ये हमसे लड़ रहे हैं, इसकी बड़ास निकाल रहे हैं। बल्कि आज नहीं, पिछले 15 20 साल 30 साल 40 साल उठाओ,
यहाँ पर भी ये हुआ है। बल्कि आज हम हिंदुस्तान में हैं, हमें प्राउड है इस पर, हम इंडियंस है। लिहाजा ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक चेतावनी थी, चेतावनी उन कट्टरपंथियों के लिए जो धर्म के नाम पर मौत का कारोबार चला रहे हैं। आज पहली बार कश्मीर से उठी आवाज ने पाकिस्तान की साजिशों को आईना दिखाया। आज ये साफ हो गया कि जिहाद के नाम पर जो आग लगाई गई है वही आग अब पाकिस्तान को ही जला रही है। और सबसे बड़ी बात, जब सच बोलने वाला खुद मुस्लिम होता है तो झूठ की उम्र ज्यादा नहीं बचती। ये सिर्फ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं था, ये आतंक की विचारधारा पर सीधा हमला था। सवाल अब ये नहीं है कि कश्मीर क्या सोच रहा है, सवाल ये है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, अब पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।